नमस्कार। मैं ज्योत्सना गुप्ता रोशनी आज आपके लिए एक धारावाहिक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तुम्हारी यादें जिंदगी। इसके मुख्य किरदार में हैं शिखर और जया। जया, पर माँ मुझे शादी नहीं करनी, अभी पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं। फिर आप भी तो यही चाहती थी, आज ये सब क्यों, किस लिए? जया ने झिकते हुए माँ से कहा, अरे तेरी बुआ ने बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है, घर बैठे मिल गया। तू तो जानती है तेरे पापा को, उन्हें कहाँ रिश्तेदारी बिरादरी की जानकारी है। तू चुपचाप साड़ी बदल ले, वे लोग आते ही होंगे। इतना बोलकर माँ ने एक स्लेटी रंग की नग वाली साड़ी जया की तरफ बढ़ा दी। जया साड़ी पकड़कर कमरे की तरफ चल दी। लड़का अभी पढ़ाई कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है। उसको भी तो पढ़ाई का मूल्य पता होगा, फिर तुझे क्यों पढ़ने से रोकेगा? आगे भी पढ़ती रहना। घर परिवार भी बहुत सुलझा हुआ है। वो जो तेरे बड़े मौसा जी है ना, उनके भाई को उसकी बहन ब्याही है। बहुत मिलनसार है सब, तेरे मौसा जी बता रहे थे। तू भी तो जानती समझती है उन लोगों को, मिली तो है तू एक दो बार। माँ मेरा मन पक्का करने के लिए बोलती ही जा रही थी। ओह, तो मौसा जी की मिली भगत है, उन्हीं का किया धरा है ये सब। आने दो मिस्टर को, बोल दूंगी कि पढ़ने दोगे तो ही करूंगी शादी, या फिर कह दूंगी कि बोल दे कि कुछ वक्त के लिए शादी को टाल ही दे, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती। जया मन ही मन बुदबुदा उठी। वक्त और किस्मत पूर्व निर्धारित होते हैं, अपनी ही धुन में चलते रहते हैं, हर वक्त करवट बदलते रहते हैं। तब तक आवाज आई, लड़का आ गया है, ऊपर बाबा जी के कमरे में बैठा है। शिखर नाम है उसका। ओह, किस मझधार में आ फंसी मैं। जया मन ही मन बोल रही थी। कापी किताबों से अलग कभी सोचा ही नहीं, और आज अचानक एक अजनबी के सामने इस तरह ये साड़ी वाड़ी पहनकर और उससे जीवन साथी के रूप में चुनना। ओह भगवान, मेरी मदद कर। जया की धड़कनें बिल्कुल रेल के इंजन की तरह आवाज कर रही थी। जिस्म ठंडा होने लगा था। माँ ने बचपन से सिखाया था कि जब भी मन भयभीत हो या उलझन हो तो गायत्री मंत्र जरूर पढ़ लिया करो। तो मन ही मन वही बुदबुदाने लगी। पेट में तितलियां उड़ान भर रही थी कि तभी छत पर जाने का फरमान आ गया। तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, पढ़ी लिखी हो, गंवार नहीं हो, जाकर मिलो और सही से बात करना, पापा ने कड़क आवाज में बोल दिया। किसी तरह 14 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बाबा जी के कमरे में पहुंची तो नजर ही नहीं उठ रही थी। पलकें जैसे जमीन को छूने को तैयार थीं। पहली बार लगा कि जिन सीढ़ियों को मैं दिन में 10 दफे चढ़ती उतरती हूँ, उसमें पूरे 14 सीढ़ियां हैं। अभिवादन की औपचारिकता के बाद कुछ पारिवारिक संबंधों पर बात होने लगी। शिखर ने बहुत ही शालीनता से सारे सवाल किए और जवाब भी दिए। तो तुम अर्थशास्त्र पढ़ रही हो, मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ अलग सा लगा ये प्रश्न, और बहुत अच्छा भी। जिस तरीके से शिखर बातें कर रहा था, वो वार्तालाप जया के मन को छू गया। अब जया का मन बहुत हल्का महसूस कर रहा था। सामान्य सी बातें करने के बाद जया ने जब जाने की इजाजत मांगी तो शिखर ने सहर्ष स्वीकृत भी कर लिया।
शायद उधर भी कुछ बह रहा होगा या कोई संकोच। जया का मन कह रहा था कि जो सोचकर आई थी वो तो कुछ कह ही नहीं पाई। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद रुककर बोली, जो निर्णय हो बताकर जाइएगा। मन कहीं ना कहीं आकर्षण में बंध गया था। शिखर की बातों ने उसके मन को छू लिया था। वो बहुत सुंदर तो नहीं थी, गेहुआ रंग लिए हुए रंगत, साधारण से नैनक्स, पर आवाज मीठी थी। सामान्यतः किसी को भी आकर्षित कर लेती थी, पर किसी पुरुष के साथ जया का यह पहला वार्तालाप था जो उसके मन को आह्लादित कर रहा था। नीचे आने पर वो जैसे ही अपने कमरे में आकर बैठी, बड़ी दीदी आकर पूछने लगी, क्या क्या बात हुई, जरा बताना, क्या कहा, क्या बोला, लड़का कैसा लगा तुझे, क्या पूछा उसने, फिर तूने क्या बोला। दीदी के तमाम सवालों का जवाब जया हाँ हूँ और छोटा छोटा सा जवाब देती ही रही, क्योंकि अब वो जया नहीं थी, वो तो कहीं गुम हो गई थी। बाहर कमरे में सब भोजन कर रहे थे। जया का मन किया कि सिर्फ वो एक बार और उसे देख ले। ऐसी ललक किसी लड़के के लिए उसके मन में तो कभी आज तक आई ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो घर से बाहर निकली नहीं थी या फिर उसको लड़के नहीं मिले थे, पर दुनिया बहुत खराब है। अपने काम से काम रख, सीधा स्कूल जाना, पढ़ाई करना और सीधा घर आना। अगर जीवन में कुछ बनना है तो खुद को संयमित रखना और लक्ष्य पाने की तरफ ही ध्यान लगाना। बस यही सिखाया था माँ ने, जिस पर आज तक वो चलती ही रही। कुछ भी हुआ हो, आज जया का मन बहुत खुश था। ये वक्त आने से पहले जया को पता ही नहीं था कि एक लड़की कभी कुछ नहीं चुनती, सब कुछ नियति ही निर्धारित करके सामने परोस देती है और लड़की को उसे कबूल करना पड़ता है। क्या सच में शिखर और जया का रिश्ता हो पाएगा? क्या ये संबंध इतना ही मीठा और मधुर रहेगा? इसके आगे की कहानी जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। शेष अगले अंक में। नीचे आने पर वो जैसे ही अपने कमरे में आकर बैठी, बड़ी दीदी आकर पूछने लगी, क्या क्या बात हुई, जरा बताना, क्या कहा, क्या बोला, लड़का कैसा लगा तुझे, क्या पूछा उसने, फिर तूने क्या बोला। दीदी के तमाम सवालों का जवाब जया हाँ हूँ और छोटा छोटा सा जवाब देती ही रही, क्योंकि अब वो जया नहीं थी, वो तो कहीं गुम हो गई थी। बाहर कमरे में सब भोजन कर रहे थे। जया का मन किया कि सिर्फ एक बार और उसे देख ले। ऐसी ललक किसी लड़के के लिए उसके मन में तो कभी आज तक आई ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो घर से बाहर निकली नहीं थी या फिर उसको लड़के नहीं मिले थे, पर दुनिया बहुत खराब है। अपने काम से काम रख, सीधा स्कूल जाना, पढ़ाई करना और सीधा घर आना। अगर जीवन में कुछ बनना है तो खुद को संयमित रखना और लक्ष्य पाने की तरफ ही ध्यान लगाना। बस यही सिखाया था माँ ने, जिस पर आज तक वो चलती ही रही। कुछ भी हुआ हो, आज जया का मन बहुत खुश था। ये वक्त आने से पहले जया को पता ही नहीं था कि एक लड़की कभी कुछ नहीं चुनती, सब कुछ नियति ही निर्धारित करके सामने परोस देती है और लड़की को उसे कबूल करना पड़ता है। क्या सच में शिखर और जया का रिश्ता हो पाएगा? क्या ये संबंध इतना ही मीठा और मधुर रहेगा? इसके आगे की कहानी जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। शेष अगले अंक में। सामने परोस देती है और लड़की को उसे कबूल करना पड़ता है। क्या सच में शिखर और जया का रिश्ता हो पाएगा? क्या ये संबंध इतना ही मीठा और मधुर रहेगा? इसके आगे की कहानी जानने के लिए
थोड़ा सा इंतजार करें। शेष अगले अंक में। थोड़ा सा इंतजार करें। शेष अगले अंक में।